हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है डेरिफाइलिन। देखिए डेरिफाइलिन जो है आपको टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। तो उसी को डिटेल में देखने वाले हैं कि डेरिफाइलिन के कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है या फिर इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट डली हुई होती है और किस किस काम में इसका यूज़ किया जाता है, फिर कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। देखिए बात करें अगर डेरिफाइलिन की, तो डेरिफाइलिन एक दो मेडिसिन की कम्बिनेशन करके एक मेडिसिन बनाया गया है डेरिफाइलिन, जिसको ब्रांड नेम दिया है। इसमें आपको दोनों मेडिसिन को देखेंगे तो आपको इटोफाइलिन होगा और दूसरा होगा थियोफाइलिन। ठीक है, ये दोनों का कंबाइंड करके इसको बनाया गया है, जिसको कि अगर ब्रांड नेम की बात करें या फिर उस दोनों को जो नाम दिया गया है वो है डेरिफाइलिन, जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखने वाले इसी का टोटल यूज़ कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करूँ तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है यानी कि डेरिफाइलिन और थियोफाइलिन, तो ये मेडिसिन जो है आपको एक ब्रोंकोडायलेटर है। देखिए ब्रोंकोडायलेटर वो मेडिसिन होती है जो कि ब्रोंकियल सिस्टम, ब्रोंकाई जो होती है यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंकाई जो होती है वहाँ के जो मसल्स होते हैं उसको डायलेट करना। यानी जैसे कि अगर ब्रोंकाई के अंदर जो मसल्स होती है, ठीक है, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन कर जाता है और जब कॉन्ट्रैक्शन कर जाता है तो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है कि एयर का जो फ्लो होता है वो सही तरीक़े से नहीं हो पाता है। जब एयर फ्लो सही से नहीं होगा तो क्या होगा, सांस लेने में डिफ़िकल्टी आ जाती है पेशेंट को। ठीक है, तो उसका बहुत सारे कारण हैं जो मैं बात करूँगा। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन को ठीक करने के लिए या फिर उस मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, यानी कि डेरिफाइलिन का। ठीक है, जो कि आपको टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, बहुत नीडेड है, फास्टली वर्क कराना है तो उसके लिए इंजेक्शन दे देते हैं, लेकिन वहीं पर अगर लंबा समय तक अगर यूज़ होने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर आपको टैबलेट फॉर्म में दिया जाएगा। तो डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग इसको देते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने देखा ब्रोंकोडायलेटर, और ब्रोंकोडायलेटर जो कि ब्रोंकियल मसल्स जो होती है उसको रिलैक्स कराता है। अब उससे रिलेटेड कौन कौन से डिजीज़ है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि अस्थमा का केस में इसका यूज़ करा जाता है। अस्थमा में क्या होता है कि पेशेंट को कफ होने लगता है, ठीक है, और सांस फूल जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ब्रोंकियल्स जो होती है, ब्रोंकियल्स क्या होता है, देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है, पहले क्या होता है नज़ल, उसके बाद ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकियल्स आते हैं, ब्रोंकाई आते हैं, उसके बाद ब्रोंकियल्स आते हैं, उसके बाद एल्वुलाई आती है लंग्स में। ठीक है, तो ये जो है ब्रोंकाई जो होती है, ब्रोंकाई उसमें इन्फ्लेमेशन होने के कारण या फिर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो उस मसल को रिलैक्स कराने के लिए कोई मेडिसिन तो होना चाहिए, यानी उसी में से ब्रोंकोडायलेटर को दिया जाता है, यानी कि डेरिफाइलिन को। ठीक है, तो उस मसल्स को रिलैक्स कराया जाता है और उसके साथ साथ COPD के केस में इसका यूज़ कराया जाता है। COPD एक क्रोनिक डिजीज़ है, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी लंग्स से रिलेटेड। लंग्स में क्या होता है, कभी किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण या फिर इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो वहाँ पे पस जम जाता है, म्यूकस जम जाती है। जब म्यूकस जम जाती है तो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है। जब कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है वो अपना इन्फ्लेमेशन फैलाएगा वहाँ पे। जब इन्फ्लेमेशन फैलती है तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और एयर का सप्लाई प्रॉपर तरीक़ा से नहीं हो पाता है। जब सांस नहीं ले पाएगा, डिफ़िकल्टी होगी सांस में, तो सांस फूलने लगेगा, ठीक है, पेशेंट की। तो उसके कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है। उसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, किसी भी कारणवश अगर ब्रीथ में शॉर्टनेस आती है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ लंग्स एम्फेसिमा, यानी कि यही COPD का ही एक पार्ट है जो कि क्रोनिक कंडीशन होती है लंग्स में। तो उस कंडीशन में अगर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करा जाता है। देखिए इसके अलावा डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह भी इसका प्रिस्क्राइब करा जा सकता है और इसके अलावा अलग अलग डिजीज़ पे भी इसको दिया जा सकता है। ये कुछ कॉमन डिजीज़ है, कॉमन कंडीशन है जहाँ पर मैंने बात किया कि यहाँ पर इसका यूज़ कराया था। अब देखिए इस ब्रोंकोडायलेटर का यूज़ करते हैं जैसे लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन या फिर न्यूमोनिया का केस आता है, तो वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और ये क्या है, डेरिफाइलिन क्या है, आपका सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर है, यानी मसल्स को सिर्फ रिलैक्स करा करके एयर का सप्लाई को वो ठीक करेगा। लेकिन वहीं पे उस बैक्टीरिया के कारण जो इन्फ्लेमेशन फैली है तो उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए आपको अलग से एंटीबायोटिक देना पड़ता है। ठीक है, तो उस एंटीबायोटिक की बात मैं नहीं करूँगा, उस एंटीबायोटिक के साथ साथ इस डेरिफाइलिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है, आज जो बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ डेरिफाइलिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जैसा डिजीज़ होता है उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक, उसके साथ साथ ब्रोंकोडायलेटर जो है वो चलाया जाता है। तो ये थी कुछ कॉमन डिजीज़ जहाँ पे इसका यूज़ करके इसको ठीक किया जाता है। और बात करें इसका डोजेज़ का कि कितना डोज दिया जाता है। देखिए इसका टैबलेट जो आती है उस टैबलेट को ना दिन में 2 बार या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो उसको दिन में 3 बार दिया जा सकता है। जब क्रोनिक कंडीशन होता है तो दिन में 3 बार एक एक टेबलेट करके दिया जाता है। और वहीं पे अगर कंडीशन कम रहता है, यानी कि डिजीज़ जो होती है वो कम रहता है सिम्टम्स, तो वहाँ पे दिन में 2 बार दिया जाता है।
लेकिन वहीं पे अगर इंजेक्शन को देखेंगे तो इंजेक्शन जब हाईली रिक्वायर होता है यानी फास्टली काम कराना पड़ता है तो उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है जिसको IM और IV दोनों लगाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, IM तो लगाया जाता ही है, लेकिन IV जब यूज़ करा जाता है, IV जो दिया जाता है तो उसको स्लो में दिया जाता है, यानी स्लो पास किया जाता है मेडिसिन को, ठीक है। और इसका जो रिक्वायर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है तो इसको 6 घंटे पे लगाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर डिपेंड करता है डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार और पेशेंट का कंडीशन को देख करके ही इसका प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये थी इसका डोजेज। अब देख लेते हैं कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का कुछ ना साइड इफ़ेक्ट होती है, इसीलिए मेडिसिन की जानकारी, जब भी मेडिसिन की बात हो तो पूरी जानकारी लेनी चाहिए। आधी जैसे होता क्या है कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे कंडीशन में देखा है कि वीडियो को स्किप करके देख लेते हैं। देखिए स्किप करके देखिएगा समझ में आएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए शुरू से अंत तक जितनी बातें की है सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए अगर स्किप करके आए हैं यहाँ तक तो प्लीज़ बैक जाएँ पहले, उसके बाद फिर आप यहाँ तक आएँ, ठीक है। तो ये थी इसका डोजेस। अब साइड इफ़ेक्ट देखें तो जैसे हेडेक होना, नोज़िया, वोमिटिंग, स्किन पे रेसेस पड़ना, मसल्स में क्रैम्प होना या फिर हार्ट पाल्पिलेशन यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट। तो ये सारी कुछ कंडीशन है जो कि साइड इफ़ेक्ट के तौर पे देखा गया है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले तो मेडिसिन को रोक दें, उसके बाद जो आपके डॉक्टर हैं उससे कंसल्ट करें या फिर उन्हें बताएं। हो सकता है कि इसके जगह कोई अल्टरनेट मेडिसिन दे या फिर इसका जो सिम्टम्स आई है उसके लिए फ़र्दर कोई ट्रीटमेंट दे, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो जैसे इसको कंट्रोल करे, ठीक है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट थी, इसीलिए मेडिसिन की जो है यहाँ पे जो बात हो रही है ना फ्रेंड्स, तो सिर्फ नॉलेज की बात हो रही है। मेडिसिन सेल्फ यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही कोई भी मेडिसिन यूज़ करें, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो ये थी डोजेज। अब देखिए इसमें कुछ खास पॉइंट है, जैसे देखिए अगर कोई ऐसा पेशेंट होता है जैसे कि अगर पहले से हार्ट का कोई प्रॉब्लम रहता है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार पहले बताएं कि हमें मतलब हिस्ट्री में मेरा हार्ट का कोई प्रॉब्लम आया है या फिर हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसे ज़रूर से बता दें। आई होप कि सारा चीज़ समझ गए फ्रेंड्स कि डेरिफाइलिन कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। तो ये सारी थी डिटेल में डेरिफाइलिन के बारे में बात करना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव में, ताकि उसे भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं।